हेलो क्लास 10th एनआईओएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों अभी क्या हुआ कि कुछ न्यूज़पेपर ने अपडेट किया है रिज़ल्ट को लेकर, क्लास 10th के एनआईओएस को लेकर। बट मैं जब ऑफिशियल साइट पे गया तो मैंने देखा कि ऑफिशियल साइट पे लास्ट जो आपका नोटिफिकेशन है वो 21 जून 2024 यानी कि वो अभी से 7 दिन पहले का है, जो कि आपका 12th का रिज़ल्ट था। उसके बाद उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की नोटिफिकेशन अपडेट नहीं की अपनी साइट पे। तो ऑफिशियल साइट पे ना आने का मतलब है कि अभी जितनी भी आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जा रही है वो एक तरह से सही भी है और कुछ लोग इसको रूमर्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपडेट किया है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जुलाई में आएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि वो रूमर्स हो या हो सकता है वो सही भी हो, बट जहाँ तक ऑफिस वालों की तरफ से पूछा जाए, यानी कि जो ऑफलाइन कर्मचारी काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन में यानी कि 27, 28, 29 के बीच में कभी भी आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा साइट पे और आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा सवाल ये है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे एडमिशन की लास्ट डेट ये है, लास्ट डेट वो है, और अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम एडमिशन कैसे कराएंगे। तो मैंने उसके लिए आपको पहले ही बोल दिया है कि आप उस जगह पे जाके, यानी कि अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, एग्ज़ाम सेंटर नहीं, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके वहाँ से पता लगाइए, वो आपको कोई ना कोई समाधान दे देंगे। ठीक है, आप अपने स्टडी सेंटर से जाके लेटर हेड भी लिखवा सकते हैं कि ये एनआईओएस के स्टूडेंट है, आप इसके एडमिशन के लिए आगे फर्दर डिटेल दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को अपने स्टडी सेंटर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपका लास्ट डेट है अगर किसी में भी एडमिशन कराने की। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ कि आप कहीं और तो जा नहीं सकते। जो लोग अपने स्कूल में एनआईओएस से फिल किया है जिन्होंने, वही उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर हमारा रिज़ल्ट आता है तो हम अपने रिज़ल्ट पे किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, रिज़ल्ट आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक ही आएगा, यानी कि रिज़ल्ट आप लोगों का फ़ोन में ही आएगा, जो कि 12th क्लास का आप देख सकते हैं, 12th क्लास का भी आया था। इसके बाद क्या हुआ कि उनका डिजी लॉकर में अपडेट नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर डिजी लॉकर में कब तक अपडेट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी बता दूं और 12th वालों को भी बता दूं कि डिजी लॉकर में अपडेट करते करते उनको लगभग 1 महीना लग सकता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, 1 महीना लग सकता है और 1 से 1.5 महीना लग सकता है आपका मार्कशीट हार्ड कॉपी में आपके स्टडी सेंटर में पहुँचने में। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा लग सकता है, 1.5 से 2 महीने भी लग सकता है। फिर से कह रहा हूँ कि एनआईओएस बोर्ड जो है ना वो बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, बाकी बोर्ड के कंपैरिजन, क्योंकि ये सोल है, यानी सोल इन द सेंस कि इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं वो सारे वो होते हैं जो रेगुलर स्कूलों में जब छुट्टियाँ मिलती है तो वो उसमें जाके कार्य करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि पहला उनका जो काम होता है वो होता है मेन रेगुलर स्कूलों में काम करना, फिर उसके बाद वहाँ से इनको उठाया जाता है, यानी हायर किया जाता है, उसके बाद ये लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी तरह के कोई भी रूमर्स पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने ऑफिशियल पेज पे, एनआईओएस बोर्ड के जो ऑफिशियल पेज है उसको हमेशा देखते हुए आना है। ठीक है, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। जब आप एनआईओएस बोर्ड का जो मेन ऑफिशियल पेज है उसे ओपन करेंगे तो वहाँ कॉर्नर पे आप देखना, वहाँ पे रिजल्ट और एडमिशन करके आपको एक कॉलम दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिखेंगे, तो उसमें आप देखिएगा रिजल्ट एंड एडमिशन। उसके अंदर आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन लास्ट था। ठीक है, तो लास्ट ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो 21 जून का ही दिखा रहा है, उसके बाद कोई नहीं दिखा रहा है। तो मैं किसी भी तरह की कोई भी रूमर पे ध्यान नहीं दूंगा और आप लोग भी रूमर्स पर ध्यान देकर खुद को परेशान ना करें। कई बच्चे परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मगर क्या कर सकते हैं, हम लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है अब रिज़ल्ट अच्छा बनेगा तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग भी इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए वो उन्होंने तो कह दिया कि टेक्निकल एरर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, तो हमें वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम वेट कर सकते हैं और जहाँ भी आप लोगों का एडमिशन है साइबर कैफ़े में जाते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि उसमें ऑप्शन में कुछ और लगाने का है या नहीं है। अगर रिज़ल्ट नहीं है किसी इंसान का तो ऑप्शन में कुछ और लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो जो कि आपके स्कूल से मिल सकता है, आप जाके पूछ सकते हैं कि अगर वो लेटर हेड लगा सकते हैं तो लेटर हेड में भी लिख देते हो कि ये बच्चा हमारे पास एनआईओएस बोर्ड का है और इसका रिज़ल्ट अभी देरी से आ रहा है, आप इसको फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब अलाउ कीजिए। ठीक है, ये भी ऐसे करके लेटर हेड बन जाता है। बट ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका एडमिशन होता भी है तो वो आपका रिज़ल्ट बेस पे ही एडमिशन लेगा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के एडमिशन छूट सकते हैं, जो कि एनआईओएस बोर्ड को समझना चाहिए था।
इतना लेट रिजल्ट देने से पहले, बट क्या कर सकते हैं कि वही है ना, हमारा प्रशासन अंधा है और सुनता बहुत कम है, ठीक है, बहरा भी है, ठीक। तो अब हम तो ये कर सकते हैं, बस कामना कर सकते हैं कि आज और कल में कभी भी आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को एडमिशन लेने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे 11th-12th में एडमिशन ले रहे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स में, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो एडमिशन है वो अगस्त के मिड तक भी चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूलों में जाएंगे ना तो आपका जुलाई लास्ट तक भी, एंड तक भी एडमिशन होता रहता है। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है कि अभी 10th क्लास में जिनका रिज़ल्ट आया उनकी कंपार्टमेंट भी आई होगी, तो कंपार्टमेंट आने के बाद उनका रिज़ल्ट भी जुलाई के आसपास ही अपडेट होता है। तो आपका रिज़ल्ट और उनका रिज़ल्ट जुलाई के बीच में ही अपडेट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एडमिशन भी साथ में होंगे। तो एडमिशन जो है ना वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक चलते रहते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत है जिनका लास्ट डेट हाल ही में है, लाइक 1-2 दिन के अंदर ही जिनका लास्ट डेट है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है ये, ठीक है। बाकी जो रेगुलर स्कूल करना चाहते हैं 11th-12th में, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो 45 डेज़ के अंदर भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज की हमारी यही थी वीडियो, ठीक है, यही सब आपको बताना था। किसी भी तरह की कैसी भी र्यूमर पर ध्यान ना दीजिए, आप लोग ऑफिशियल साइट पे ही क्लिक करके पूछिएगा, ठीक है। और मेरा जो नंबर शो हो रहा है उस पर प्लीज़ कॉल मत करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉल मत करना, मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट कॉल मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।